वेलकम बैक टू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज मैं बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ आया हूं और ये है आज आपकी सामाजिक विज्ञान की भूगोल की 75 वर्षीय डेट है इसकी 21 डेट भी अच्छी है ना बच्चों। 21/1 और 21। तो आज के इस वर्कशीट में क्या करना है हमें कि पाठ दूसरा है, इसमें पाठ 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप पुनरावृत्ति है। इसमें क्या है? पुनरावृत्ति। बच्चों इसमें हमें क्या करना है? पुनरावृत्ति करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? जैसे बच्चों मान लीजिए एक नदी ये है, दूसरी नदी ये है, ठीक। अब इसके बीच का जो भाग होगा ना, इसके बीच का भाग, वो क्या कहलाएगा? चलिए आंसर की ओर। तो बच्चों पहले का आंसर है इसमें दोआब। क्या है? दोआब। अब आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है। क्या है? ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। बच्चों आपको तो सिलेबस पता ही होगा। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस मिल जाएगा। और बच्चों हमारे पेपर भी शुरू होने वाले हैं। अब 10th और 12th के स्कूल खुल चुके हैं, तो हम 10th और 12th के स्कूल खुल चुके हैं, उनकी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही हैं। तो हो सकता है कि 9th वीक की भी जल्दी खुल जाए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सही या गलत? बताओ बच्चों, सही या गलत? इसका आंसर है सही। हाँ, जो सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित जो हिमालय का भाग है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब बच्चों जो सतलुज नदी है ना, इसके तथा जो काली नदी भी है, काली नदी के स्थित में जो हिमालय का भाग है ना, हिमालय पता है ना, हिमालय पर्वत, तो उसको क्या कहते हैं? कुमाऊं। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। इसका आंसर है कन्नड़। आंसर क्या है? कन्नड़। ये खा। बच्चों बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा होगा, वो लकड़ी काट के, तो थोड़ा खेद है, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना। तो चलिए हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहलाता है? डैश झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मतलब जो ऐसी झील जो भारत में खारा पानी होता है ना बच्चों, जो हमारे टोटी में आता है, वो सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का। कौन सी है वो? चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है? झील है। तो चलिए हम चलते अपने पांचवें को हो गया, आते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन के आगे। छठा क्वेश्चन, स्रोत आधारित प्रश्न मतलब इसमें अब हमें टाइप दे रखे होंगे क्वेश्चनों के। तो चलिए हम छठे का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है पढ़ते हैं। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदियां प्राणियों के नाम लिखिए। मतलब बच्चों जो उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी होता है ना कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो उसकी 3 प्रमुख नदियों के प्राणियों के नाम बताने हैं। क्या है? सिंधु नदी प्राणी, गंगा नदी प्राणी और ब्रह्मपुत्र नदी प्राणी। छठे का सेकंड पार्ट, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य तौर पर किस विधा से हुआ? किससे हुआ? जलोढ़ मुद्रा से हुआ। ठीक। चलिए अब आते हैं छठे के तीसरे के पास। छठा का तीसरा क्या कहता है? बच्चों आंसर इतने बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक,
तो आपको ये पूरे पूरे लिखने हैं। अब आते हैं नदियों द्वीपों का निर्माण क्यों होता है। मतलब बच्चों जो नदियों द्वीपों का जो निर्माण है वो क्यों होता है। उत्तर है नदी के निचले भाग में धार और ढाल कम होने के कारण नदी की गति तथा शक्ति कम हो जाती है, जिससे नई द्वीप का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। छठे का लास्ट पार्ट है, चौथा। क्या कहता है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कैसे, मतलब बच्चों जो उत्तरी मैदान है वो कृषि मतलब किसान के नज़रिए से वो जो वहाँ की मिट्टी वो अत्यधिक क्या है, उपजाऊ है। क्या है, उपजाऊ। मतलब वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, एकदम बेहतर है। कैसे, हमें उसको एक्सप्लेन करना है कैसे। आंसर है बच्चों, उपजाऊ मिट्टी प्राप्त जल की उपलब्धता तथा अनुकूल जलवायु के कारण उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक क्या है, उत्पादक क्षेत्र बन गया है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या है, दून से आप क्या समझते हैं। दून, बच्चों इधर दून की बात की, दून से आप क्या समझते हैं। दून का मतलब होता है जो बच्चों जो हिमालय होते हैं ना, हिमालय हैं उसके मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून कहते हैं। जैसे मध्य हिमालय के बीच पाई जानी, मतलब जो जैसे मान लो बच्चों ये हिमालय है, ठीक, इसके मध्य में उसके बीच में पाई जाने वाली जो घाटियाँ होती है ना, उसको क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटिया दून, पाटिली दून। देहरादून तो सबको पता ही होगा, तो कमेंट में बताना कि देहरादून किसकी राजधानी है। ठीक, कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। अब आते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है, खादर और बंगाल में कोई 3 अंतर बताइए। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बंगाल पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। मतलब इनमें कोई 3 अंतर बताने हैं। ये दो एक अलग अलग क्या है, मिट्टी हैं, उसके बारे में 3 अंतर बताने हैं। तो दूसरा अंतर है, खादर नदी के समीप की निम्न भूमि है, जबकि बंगाल नदी से दूर की उच्च भूमि है। तीसरा, खादर अत्यधिक उपजाऊ है, जबकि बंगाल कम उपजाऊ है। तो बच्चों ये हमारे 8 क्वेश्चन है। हमारा लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। बच्चों 9वें के बाद 10वां भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते अपने 9वें क्वेश्चन के साथ। 9वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रायद्वीप पठार भारत में के सबसे दक्षिण में स्थित है, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक बच्चों, प्रायद्वीप पठार त्रिभुज के आकार में है। तीसरा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। इसको कितने भागों में बांटा है, 2। एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। चौथा, प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है। यह भूभाग कृषि के लिए कम उपयुक्त है। अब आते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो हमें एक कथन दे दिया है कि भारत की जो भूमि है वो महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करता है, तो इसका हमें 5 ऐसे उदाहरण देने हैं जो इस कथन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इसका उत्तर है, भारत में स्थित विविधता पाई जाती है जिसके आधार पर
जिसके आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, हिमालय प्रदेश, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, थाल का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, छठा है द्वीप समूह। पहले में हिमालय प्रदेश, यह भारत के उत्तर में नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह न केवल भारत के जलवायु में प्रभावित है बल्कि यह सदा बहती नदियों का भी एक स्रोत है। उत्तरी मैदान का विशाल मैदान, यह मैदान अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल उपलब्धता के लिए कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। थाल का मरुस्थल बच्चों, यह जो थाल है ना, ये इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक बच्चों, थाल का मरुस्थल यह भारत के पश्चिम में स्थित है। यहाँ वनस्पति तथा जल का अभाव है। ठीक। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन भूभाग। यह पठारी भाग खनिज तथा वन संपदा में धनी है। पांचवा तटीय मैदान जलोढ़ मैदान से निर्मित उपजाऊ मैदान है। छठा है द्वीप समूह, मुख्य भूमि के अलावा लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का भूभाग है। भारत का क्या है बच्चों? भूभाग। इसी के साथ बच्चों हमारी SST की 75 वर्कशीट, जो कि इसकी डेट है 21/1 और 21 क्या होती है, कंप्लीट होती है बच्चों। ये हमारी वर्कशीट हो गई। ये हमारी वर्कशीट किसकी तरफ से आई थी? DOE। ठीक बच्चों, ये हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट।